पॉपकॉर्न राजा और जादुई ग्रह। एक बार की बात है, शहर के एक छोटे से थिएटर में पॉपकॉर्नू नाम का एक चुलबुला पॉपकॉर्न पैकेट रहता था। वो हमेशा खुश रहता और अपने दोस्तों को मजेदार कहानियाँ सुनाता, लेकिन उसका सबसे बड़ा सपना था किसी दिन एक नई और अनोखी दुनिया की यात्रा करना। एक अनोखी यात्रा की शुरुआत एक रात जब थिएटर खाली था और सभी सो चुके थे, पॉपकॉर्नू ने देखा कि आसमान में एक चमकती हुई जादुई रोशनी थी। वो धीरे धीरे नीचे आई और एक गोल चमकता हुआ उड़न खटोला उसके सामने आकर रुक गया। पॉपकॉर्नू, क्या तुम एक रोमांचक यात्रा के लिए तैयार हो? एक हल्की आवाज आई। पॉपकॉर्नू की आंखें चमक उठी। बिल्कुल, मुझे कहाँ ले चलोगे? जादुई उड़न खटोला उसे एक गुलाबी बादलों से ढके अनोखे ग्रह पर ले गया। वहाँ ऊंची ऊंची इमारतें नहीं थीं, बल्कि स्वादिष्ट कैंडी के पेड़ थे, झरने से निकलने वाला पानी चॉकलेट जैसा था और आसमान में दो बड़े बड़े चांद चमक रहे थे। ग्रह पर मजेदार दोस्त। जैसे ही पॉपकॉर्नू वहाँ उतरा, उसने देखा कि वहाँ कई रंग बिरंगे पॉपकॉर्न उसके जैसे दिख रहे थे। उनका राजा पॉपकॉर्न सिंह था, जो एक बड़ा और सुनहरा पॉपकॉर्न था। राजा ने कहा, पॉपकॉर्नू, हमें एक परेशानी है। हमारे ग्रह से हंसी गायब हो गई है। सब उदास रहते हैं और कोई मजे नहीं करता। पॉपकॉर्नू सोच में पड़ गया और फिर उसने अपना सबसे बड़ा हुनर आजमाने का सोचा, कहानी सुनाना। हंसी की वापसी। पॉपकॉर्नू ने एक से बढ़कर एक मजेदार कहानियाँ सुनाई। धीरे धीरे सभी पॉपकॉर्न जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी की आवाज इतनी तेज थी कि वो पूरे ग्रह में फैल गई। जैसे ही हंसी वापस आई, पूरा ग्रह चमकने लगा। राजा पॉपकॉर्न सिंह खुश होकर बोला, तुमने हमारी दुनिया को फिर से रोशन कर दिया। हम तुम्हें पॉपकॉर्न राजा की उपाधि देते हैं। घर वापसी। थोड़ी देर बाद जादुई उड़न खटोला फिर आया और पॉपकॉर्नू को उसके थिएटर में वापस छोड़ दिया। लेकिन अब वो सिर्फ एक साधारण पॉपकॉर्न नहीं था, वह था पॉपकॉर्न राजा। उस रात जब थिएटर खुला तो सभी पॉपकॉर्न को पॉपकॉर्नू में कुछ खास नजर आया। वो पहले से भी ज्यादा चमक रहा था और उसके पास एक नया मुकुट था। पॉपकॉर्नू मुस्कुराया और सोचा, हर कोई एक अनोखी यात्रा पर जा सकता है, अगर उसके पास हंसी और खुशियों की शक्ति हो। समाप्त।